चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर जाने की जरूरत खत्म, योगी सरकार गांव-गांव पहुंचा रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की डिजिटल पाठशाला। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को अब आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली या प्रयागराज जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत राज्य सरकार 30 जनवरी तक सभी चिन्हित डिजिटल गाँव में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को उनके घर के आसपास ही विश्व स्तरीय संसाधन उपलब्ध कराना है। श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय में मिलेगी मुफ्त शिक्षा, 31 जनवरी तक करें आवेदन। अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों के बच्चों के फ्री शिक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जनवरी से आवेदन पत्र भरा जा रहा है। पात्र श्रमिकों के कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत बच्चे 31 जनवरी 2026 तक आवेदन ऑनलाइन या श्रम कार्यालय बलिया से प्राप्त कर भर सकते हैं। इसका दस्तावेज कार्यालय में जमा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आयु सीमा को लेकर जो आक्रोश दिख रहा था, उसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी वर्गों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दे दी है। यह केवल एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों को न्याय की जीत है, जिन्होंने भर्ती में देरी के कारण अपना भविष्य अंधकार में देखा था। गोंडा में टीबी मरीजों के खाते में नहीं भेजा 3.96 करोड़, हेल्थ पर मंडराया संकट। टीबी रोगियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निश्चय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को मिलने वाली मासिक 1000 रुपए की सहायता पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3.96 करोड़ रुपए टीबी मरीजों के खाते में नहीं भेजे गए हैं। मरीजों को पोषण सहायता राशि नहीं मिलने से स्वास्थ्य पर संकट गहरा गया है। बढ़ती ठंड के बीच सर्दी की छुट्टियों पर आया बड़ा अपडेट, अब इस दिन से खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही कुदरत के दोहरे वार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और हाड़ कपाने वाली गलन ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है, छात्रों को स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिला अधिकारी के निर्देशानुसार जिले के सभी यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएस सहित अन्य बोर्डों के 12वीं कक्षा तक के विद्यालय 8 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई व्यवस्था नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को खुद अपनी पार्टी में साइबर ठगों से सावधान रहने के लिए प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने अपनी पार्टी का संदेश मीडिया के माध्यम से जन तक पहुंचाया है और प्रदेशवासियों से जागरूक बनने का अन्य लोगों को जागरूक करने की अपील की है। यह भी कहा है कि किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता संबंधित लघु फिल्म जारी की है, जिसे पिछले 4 दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 17,30,000 से अधिक लोगों ने देखा और सराहा है। यह लघु फिल्म आम नागरिकों को साइबर ठगी के नए तरीकों से सतर्क करने और भय मुक्त होकर सही कदम उठाने का सशक्त संदेश देती है। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत पाने का एक और मौका है। पहली बार उन्हें इतनी बड़ी राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट दी है। योजना के पहले चरण में करीब 32 लाख उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं। दूसरे चरण के तहत जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जो 31 जनवरी तक चलेंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ग्रेड ए भर्ती आवेदन करने की आखिरी तारीख करीब 1300 से ज्यादा है वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में निकली यूपी पुलिस कंप्यूटर ग्रेड ए भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक है उन सभी के लिए एक खबर है।
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चल रही है। हालांकि इसके लिए चल रहे एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर दें। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। मोदी योगी की सीक्रेट मीटिंग, 55 मिनट की मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या होंगे बड़े फैसले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर लंबी मुलाकात की। बैठक में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, विकास कार्यों की समीक्षा और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर अहम चर्चा हुए। योगी मोदी बैठक में उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहन चर्चा हुए। इसके साथ ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज, जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभाव और जमीनी फीडबैक पर भी प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी गई। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड में मौका। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 24 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस ओलंपियाड के लिए चयन की पहली कड़ी है। इसके लिए विद्यार्थी का पंजीकरण 7 जनवरी तक किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले गुरविंदर झावड़ा। 1984 सिख नरसंहार और कानपुर शहीद स्तंभ पर चर्चा। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के नए उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह झावड़ा ने मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान वर्ष 1984 में हुए सिख नरसंहार का विषय उठाया गया। बताया गया कि कांग्रेस शासन काल में देश भर में सिखों का निर्मम कत्लेआम किया गया, जिसमें कानपुर में आधिकारिक रूप से 127 निर्दोष सिखों को शहीद किया गया। उत्तर भारत में 3 राज्यों में बारिश बढ़ाने वाली है टेंशन। 15 शहरों में शीतलहर, आईएमडी का अलर्ट। देश के अधिकांश भाग में शीतलहर और घने कोहरे का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह के समय ठंड में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक और आफत भरा अलर्ट जारी किया है। जी हां, भीषण शीतलहर के बीच उत्तर भारत के 3 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, 15 शहरों में शीतलहर भी अपना प्रचंड रूप दिखाएगा। दक्षिण के राज्यों में बारिश मुश्किलें लाने वाली है। यूपी में गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, किसानों की बढ़ेगी आय। गेहूं के समर्थन मूल्य एमएसपी में सरकार की ओर से इस वर्ष 160 रुपए की बढ़ोतरी की गई। किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा, उत्पादन लागत कवर होगी और बाजार की भी उचित मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रबी सीजन वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने एमएसपी को 2425 रुपए से बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही जौ 2150 रुपए व चना 5875 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। वाराणसी की दाल मंडी में फिर चलेगा बुलडोजर। अल्टीमेटम की मियाद खत्म, आज से शुरू होगा 186 चिन्हित भवनों का ध्वस्तीकरण। वाराणसी दाल मंडी गली के चौड़ीकरण कार्य में तेजी से लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद वाराणसी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से दी गई चेतावनी की अंतिम तारीख 5 जनवरी पूरी होने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे अब कुशीनगर तक बनेगा। यूपी के 21 जिलों को जोड़ेगा। 750 किलोमीटर होगी लंबाई। सिलीगुड़ी से पानीपत तक का सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। गोरखपुर से शामली तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का विस्तार करने की तैयारी है। अब वे एक्सप्रेसवे कुशीनगर से पानीपत तक बनेगा। कुशीनगर के आगे इसे सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यूपी और हरियाणा के 22 जिलों को जोड़ने वाला इस एक्सप्रेसवे की लंबाई अब 750 किलोमीटर होगी। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में कैंसर अस्पताल का होगा निर्माण। डीएम ने दी एनओसी।
राम मंदिर में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उपचार की भी सभी एडवांस मेडिकल डिवाइस से लैस रहेगा। अयोध्या के आसपास के जनपदों में इसकी शाखाएं होगी, जहां जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर मरीजों को यहां रेफर किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण का काम भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पाल पर प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा की प्रेरणा से गठित नमो फाउंडेशन बार कैंसर संस्थान के द्वारा किया जाएगा। इस अस्पताल के लिए 8 एकड़ जमीन का निःशुल्क दान करने के लिए अयोध्या राज परिवार ने सहमति जता दी है। जेल की दीवार फांदकर भागे 2 कैदी, मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला कारागार से घने कोहरे का फायदा उठाकर 2 कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए, जिसमें से एक चोरी और दूसरा पास्को एक्ट का आरोपी था। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गई। पुलिस ने फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में जहरीली पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद शहर के लाल मस्जिद इलाके से गंदे पानी की सप्लाई का मामला सामने आया है। इस इलाके में पिछले 2 दिनों से गंदा पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टंकियों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पानी इतना गंदा है कि बाल्टियां भी काली हो गई हैं। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को फ्री में मोबाइल और टैबलेट देती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों को फ्री में टैबलेट, स्मार्टफोन दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई और कौशल बढ़ाने के लिए मुफ्त डिजिटल एक्सेस प्रदान किया गया है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सके। बुलडोजर से आशियाना टूटता देख सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका मालिक, मौके पर ही आया हार्ट अटैक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रामकोट कासबा क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शनिवार को तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक स्थानीय व्यवसायिक ने तहसील प्रशासन से कुछ समय देने की गुहार लगाई और कहा कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लेगा, लेकिन तहसीलदार ने उसकी बात नहीं मानी और बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखने के लिए निर्देश दिए। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच व्यवसायी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि वह उसे हार्ट अटैक आया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई।